जिसके कुंडली में बुध का डिग्री कम रहता है उसका बुद्धि कम रहता है। और जिनका 0 0 बुध होता है, समझ में आया? ये तो आप बना रहे हैं जो तो है। सुनोगे ना, बेजर बेजर करोगे। लाइट दे देंगे। हाँ दे दो। तो जिसका कुंडली में बुध 0 0 है या फिर कम डिग्री का बुध है, से मूसा भरे प्लान बना होता है। तो फिर उनके जिंदगी में हमेशा जब भी बात करो एक चीज पक्का मिलेगा, क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन तो प्रॉब्लम है, समाधान कैसे होगा? नहीं हो सकता। दूसरा है दोषारोप। हम तुम्हारे लिए कीटोद्रष्टा बन गए और मेरा सारा दुख का कारण केवल और केवल तुम हो, दूसरा कोई नहीं। और 21 साल से वेदांत पढ़ने वाला होगा। वेदांत में उसका गुरु उसको सिखाया है कि तुम्हारा दुख का सारा कारण कोई और नहीं, वो सामने वाला ही है। मेरा दुख का कारण मैं नहीं हूं। ऐसा नांडू बाबा वाला गुरु उसको मिलता है, बुध 0 0 वाले को। वो हमेशा बोलेगा या बोलेगी कि मेरा दुख का कारण तुम हो। हम दूध का धुला प्योर युधिष्ठिर भगवान, डायरेक्ट युधिष्ठिर है, मेरा कोई गलती नहीं, सारा गलती तुम्हारा। वो बोलते हैं ना, अक्कल बड़ा या भई बड़ा, अक्कल माला माला, क्या बोलते हैं? अकल माला तो बुद्धि माला। अक्कल माला तो बुद्धि माला। उनको कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर दोष मढ़ दो। मूर्खों के 10 गुण क्या क्या हो सकते हैं बताओ? बहुत अच्छा किताब मूर्खों के ऊपर लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि मूर्खाणाम दशम ग्रह, और इसका कोई इलाज नहीं है। चूहा आ रहा है, वेरी गुड, उसको पकड़ने वाला जाली नहीं मिलता है, वेरी गुड, मतलब इसका भेजा काम नहीं कर रहा है कि चूहा को पकड़ना कैसा है। और मैं बोला कि यूट्यूब में ढूंढो, चूहा पकड़ने का 1000 तरीका अवेलेबल है। आज के डेट में इंफॉर्मेशन, आज के डेट में टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं है। सामने दिखेगा तो टाइम लगेगा। हाँ, तुम भी ठीक पूरा लालू यादव से आए हो। वो आएगा क्यों? तुम्हारे पास आएगा कि हमको ठोक दे, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास चूहा आएगा, आप देखे ना, है ना? देखिए, वही तो कह रहे हैं कि चूहा आएगा और तुमको बोलेगा ये मेरे को ठोक, है कि नहीं? रात को तो कहने का तात्पर्य यह है, देखो इनका थोड़ा सा और एक फितरत देखो। एक बार कुछ लोग मतलब कैलाश में गए थे। कैलाश में शिवजी महाराज का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पर हमारा चीफ मिनिस्टर बैठता है, कलेक्टर बैठता है ना, और लोग आके कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है, ग्रीवांस। हाँ, तो शिवजी का ऐसा ही ग्रीवांस सेल है एक ठो। तो सब कोई गए थे वहाँ पर, चंपेश्वरी और तुम योगी आदित्यनाथ, बिहार का योगी आदित्यनाथ, यूपी वाला नहीं, ठीक है, पेंट शर्ट धारी, तो ऐसे सब अंदर गए थे। तो शिव जी भी तो जानते हैं भोलेनाथ हैं, गंजा उंजा मार के बैठे होंगे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ। हाँ, तो उनको क्या चाहिए, राखड़ भाकड़ कुछ भी दे दो, भांग उंग जटा जूठ, सांप 2 4 ठो सामने गले में रहता है तो उतर के भी बाहर घूम घाम के फिर आके गले में चढ़ जाते हैं। तो साहब भोलेनाथ बैठे हैं, उधर नंदी भुंगी बैल सब। तो उस दिन ग्रीवांस में एक्चुअली क्या है, शिव जी तो भोलेनाथ है ना, उल्टा सीधा कुछ बोल दे। कभी कभार उनका भी दिमाग ज्यादा पी लिए होंगे तो काम नहीं देते, तो साथ में गणेश को पकड़ लेते हैं। वो है उनका लैपटॉप, कंप्यूटर, चैट जीपीटी, डीपसीक, एआई। तो कोई था एक ठो तुम्हारे जैसा पहुंच गया, और क्या, जैसे चूहा नहीं पकड़ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, वो होगा नहीं, और चूहा का कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही एक ठो आ गया, बोला भोलेनाथ बहुत बड़ा समस्या। बोल तो बोला बहुत बड़ा समस्या। अरे तो बोल क्या समस्या है? बोला बहुत बड़ा समस्या।
बोला यहीं से त्रिशूल फेंक देंगे तेरे ऊपर। बोलना है बोल। तुम इतने में तो क्वेश्चन बोल रहे थे, उत्तर समझ में आ गया था। हमारा बच्चा उधर बैठा है, लैपटॉप फुट से बोल दी तुम रखो, चिंता क्या करती। नहीं नहीं आप बताइए। शिव जी बोला अच्छा तो पूछा ही नहीं और आप बताइए बोलता है। बोले ठीक है ऐसा कर। तो शिव बाबा बहुत बड़ा सुना, बोले यहां से सांप भेज देंगे तुम्हारे ऊपर, सांप चढ़ जाए तेरे ऊपर। 4 बार बोल चुका है बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा समस्या। हम जान रहे तुम शिव जी का गृहंश में आए हो, वो इतना हमारा नंदी भृंगी सांप बिच्छू और जितना भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन तंत्र मंत्र अघोरी चंपेश्वरी अंबिकेश्वरी सब यहाँ बैठे हैं, गृहंश चल रहा है। तुम और छोटा मोटा प्रॉब्लम लेके थोड़ी आया होगा, तुम बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आया होगा, स्वाभाविक बात है। बोलो बोल, दिमाग मत खा। ऐसे ही हम थोड़ा सा ज़्यादा पी लिए हैं। बोला भोलेनाथ नहाने का टाइम में हम भीग जाते हैं, जब नहाते हैं तो भीग जाते हैं, बहुत बड़ा समस्या। शिव जी का जो भी धर्म थोड़ा बहुत भी था, बाकी गंजा उंजा मारे थे ना तो सारा नशा फट गया 1 मिनट में। बोले तेरी इतना बड़ा प्रॉब्लम के लिए तू आया हिमालय में, टिकट उकट कटा के ग्रीवांस लेके पूरा हमारा गवर्नर सबको पार करके तुम यहां पर पहुंचे। बोला हाँ बहुत बड़ा समस्या है। तो नशा फटा तो बोले फिर क्या करें, दिमाग एकदम चकरा गया। बोला ए तो और तो नहीं गंजा बना, मोटा वाला बड़ा वाला चिलम लाओ। ठीक है हाँ, अकले नहीं आ रहा है मेरा। तो गणेश भगवान बोले का प्रॉब्लम है, कान में सूंड ऐसे निकाले और बोले शिव जी का बाप का है टेंशन हुआते हो, ऐसा 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 बोल दो। बोला नहीं नहीं तुम बोलो, तुम मेरा बेटवा हो। बोला आपका इज्जत घट जाएगा, आप भोलेनाथ है ना, देवों का देव महादेव, और हम ठहरे बचवा आपका, आप बोलिए। नहीं नहीं तुम लैपटॉप आदमी तुम बोल दो। ना ना आप बोलिए। तो शिव जी बोले एक तो काम कर, जब तुम नहाओगे जो टेप नल की खोलते हो ना टोटी, बंद करके नहाया करो, भीगोगे नहीं। तुम टोटी खोल के नहाते हो इसीलिए। हाँ बोला यस गुरुजी आइडिया तो हाँ ठीक है बाबा जी। भागा। तो बुद्ध 0-0 वालों को ऐसे समझाना चाहिए। अब उसको तुम समझाओगे कि चूहा कैसे पकड़ना है, समझ में आ रहा है। तो क्या करे, बुद्ध अगर 0-0 है, तुम कितना प्रवचन देना है दे दे, कितना भाषण देना है दे दे, नहीं समझेंगे। उनको तुम बोलोगे देख जितना लड़की का शादी नहीं हो पाता है, विश्वास नहीं करोगे। एगो अनाथाश्रम है सुंदरगढ़ में, वहां पर सेविका बहुत है, मतलब बच्चा जितना नहीं है लड़कियां उतना है, और सब अबियाड़ी, समझ में आ रहा है, सब उथरी उथरा, जिसका शादी उदी नहीं होता है, नहीं हो पाया, बहुत कोशिश किया, पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंतर गुणी गारड़ी ताबीज सब पहन लिया, लेकिन पत्थर उथर सब पहन लिया, शादी नहीं हुआ। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो गांव वाले पूरा हमारे यहाँ का सब बोलते हैं कि आश्रम में छोड़ दो। बोला अनाथाश्रम में हमारा लड़की क्या करेगी। बोला छोड़ दो, शादी हो जाता है, हो जाएगा। वहां भी एक तो भोलेनाथ का मंदिर है, कभी जाओगे तो देखना, प्रख्यात मंदिर है। वो अनाथाश्रम भोलेनाथ का है। वहां जो अनाथाश्रम का जो मालिक है वो एक तो बाबा है, मतलब माताजी वाला बाबा। 2, 3, 8, 10 गो माताजी रखा होता है। हाँ उसके पास बहुत माताजी। हाँ तो पूछे भाई शादी की, अच्छा हम कभी कभार जाते हैं तो फिर कोई हाथ दिखाने आता है, कोई पैर दिखाने आता है, कोई कपाल दिखाने आता है, जिसके पास कुंडली नहीं होता है क्या करेगा। सबका एक ही प्रश्न है, हमारा शादी कब होगा। ठीक है, लेकिन हो जाता है शादी। बाबा बोला साला जितना माता आता है यहां पर सबका शादी हो जाता है, हम बाबा को बाबा रह गए हैं, आज तक हमको कोई माता नहीं मिला। ठीक है, माताएं आते हैं चले जाते हैं, हम बाबा का बाबा बैठे हैं सुखा सुखा। बाबा बोल रहे हैं, तो बाबा पूछा कि इनका शादी क्यों हो जाता है और हम परेशान हैं,
अनाथाश्रम में बच्चों को खिलाएंगे कि ये उथरा उथरी लड़की, और रिक्स भी है, कैसे संभालें इतना इतना सब जवान एकदम मंगला मंगली। आप मतलब मेरे भाषा में मंगला मंगली, तो बोलते हैं का मंगला मंगली बोलते हो, हम तो मंगला माता सुने हैं पूजा करने वाली, और आप मंगला मंगली बोलते हो तो और डर जाते हैं। नहीं, मंगल ग्रह इनका 1, 4, 7, 8, 12 वाला होंगे, जिसके लिए डिले होता है, नहीं होता है, या उनके अंदर ऐसा। तो बोले यहां पर काम कर लेने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल में इनका शादी कैसे हो जाता है। बोला आज तक हम नहीं सोचे। मैं बोला ये जो वहां बैठा है, बोला वो गाली देता है बहुत भोलेनाथ को, बम बम गाली देता है। अगर अनाथ आश्रम में खाना पीना कमी हुआ, उसका पूजा वही है, 2 बोतल पिएगा बाबा, शिव मंदिर के पास खड़ा हो जाएगा, हंड संड पूरा मादर फादर बोल के गाली देगा, बहन से शुरू करके, और फिर दूसरा दिन सुबह सुबह कोई ना कोई मारवाड़ी आ जाएगा, फिर पहुंचा देगा दाना चावल, फिर अनाथ आश्रम चलता है। मैं देखा हूं, उसका वही पूजा है। कभी शिव जी को रेस्पेक्ट में बुलाया नहीं, मतलब शिव जी उसका दोस्त है, ठीक है। हम भी जाते हैं तो ये देख वो मदर गाली वहां से देगा, बैठा है, और हम लोग देख झोपड़ी में रहते हैं, और तुम साला पंडित यहां से शुरू करेगा। तो क्या करें, नहीं कैसे शादी हो जाता है। मैं बोला उसका कारण एक ही है, कर्मयोग। जब ये बच्चों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने लग जाते हैं तो इनका कर्म कट जाता है। नहीं, ये लड़की लोग सब इसी शिव जी के ऊपर मतलब एकदम गंदा शब्द लगा के बोला इसके पास आके पानी डालते रहता है, हमारे ऊपर कोई नहीं डालता पानी। बाबा बोलता है इसी भोलेनाथ के ऊपर डालते रहता है, एकदम गंदा गाली देख के। बोला ठीक है, डालता है, बोला हाँ, और इधर बच्चों का सेवा करता है, बोला हाँ, इसलिए हो जाता है। देखो जिनका शादी नहीं हो पाता है उनके कुंडली में एक योग रहता है कि अकर्मा योग, कर्म बंधन योग। मतलब तुमको पति मिल भी जाए तो तुम पति का सेवा, तुम पति का ख्याल, पति को खुश, पति के लिए काम। इसलिए जब यहाँ के बच्चों के लिए काम करते हैं तो दिन रात व्यस्त हो जाते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कुछ दिन में तो उनका दिमाग में रहता है कि यहाँ काम करने से शादी हो जाएगा, और उधर फिर भोलेनाथ को भी पा जाते हैं। फिर सामने गाय सभा है, वो आश्रम में बहुत बड़ा गौशाला था, अभी पता नहीं, बहुत दिन से हम नहीं गए, तो हो जाता है शादी। बोला फिर भी पंडित नहीं समझ पाया, बताओ ठीक से। हाँ, बोला सुनो अब बता रहा हूं, 2 घटना को समझ लेना तो समझ में आएगा। बेंगलोर में एक कैंसर हॉस्पिटल है। एक औरत को बच्चों का कैंसर पे, चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, एक औरत को कैंसर हो गया था। डॉक्टर बोले तुम 6 महीना में मर जाओगे। मर जाएंगे तो क्या करें फिर। सब अपना पैसा वैसा सब सेटिंग वेटिंग करके सबको जिसके नाम पे लिखना था प्रॉपर्टी उपटी लिख दी, और उसी हॉस्पिटल में जाके बोली कि हमको तो 6 महीना में मर जाना है, बाकी जितना दिन है ये कैंसर बच्चों का सेवा करेंगे। उसको एक रूम मिल गया, रूम क्या सीढ़ी के नीचे कोई जगह मिल गया, एक कैलेंडर में टांग दिया कि 6 महीना में बोला है तो उसी आसपास मरना है, और हॉस्पिटल में सेवा देने लगी। देते देते सडन एक दिन होश आया उसको कि दौड़ी अपने रूम में, मतलब अपना जगह में जहां पर अपना बेग बिस्तर रखी थी कैलेंडर के लिए, और कैलेंडर को पलटा रही है कि हमको तो 6 महीना में मरना था। पलटा रही है, सबको पूछ रहे हैं कि कैलेंडर कौन चेंज किया, हम तो यहां दागी दिए थे कि 6 महीना में मर जाएंगे। बोले क्या कैलेंडर, बोला इतना इतना लिखा था। बोला तुमको नहीं पता, 3 साल पार हो चुका है। बोला 3 साल तक हम जिंदा हैं, हमको तो डॉक्टर 6 महीना बोला था। दौड़ा फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए कि आप गलत बोले थे, हम कैसे जिंदा हो गए, और आप बोल रहे हो डॉक्टर तो बोला था 6 महीना में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उत्तर दे नहीं पाया। बोला पता नहीं, कैंसर सेल तो अभी तुम्हारे बॉडी में और है नहीं, तुम तो ठीक हो चुके हो। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, और बेंगलोर में हम लोगों का जो गुरु है उस समय का,
योग का जो सबसे बड़ा स्वामी नागेंद्र जी महाराज, अभी जिंदा है नहीं है मुझे नहीं पता, 90 साल का मेरा गुरु है, मतलब 1990 में मैं वहाँ गया, अभी क्या कंडीशन होगा उसका पता नहीं। और प्रोफेसर स्वामी बोले दिस इज द कर्मयोग, मेरा कर्मयोग का वो गुरु है बेंगलोर में, बोले दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोग। जब तुम काम करने के लिए, सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में घुसी और देखी कि तुम्हारे दुख से ज्यादा दुखी बच्चे हैं, तो ना तुम्हारा जगह का ठिकाना रहा, ना तुम्हारा खाने पीने का ठिकाना रहा, ना तुम्हारा सोने बैठने आराम करने का ठिकाना रहा। तुम अपने आप को इतना सेवा में निमग्न कर दी कि कहां खाते हो, कहां काम करते हो, कब सोते हो, क्या शिफ्ट है तुमको नहीं पता है। यहां का नर्स डॉक्टर को तो 8 घंटे का शिफ्ट चाहिए था, तुम सेविका के रूप में काम कर रही थी। सबका दुख देखते देखते तुम्हारा दुख कम पड़ा, और बोले कि तुम जिस दिन वो कैलेंडर गाड़ी और वहां पर तुम्हारा जो बैग बस्तर रखी थी, 3 साल तक वहां तुम गई भी नहीं हो। तुमको एक दिन होश आया और तुम जाके दौड़ते हो हॉस्पिटल में, किसी का सेवा करे, रात को किसी पे बच्चे के साथ सो जाए, रोती रहे, वो मर जाए तो फिर किसी और का सेवा करे, जो मिल जाए खाना खा ले, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो ऐसे कर्मयोग करते करते तुम्हारा सारा पाप कर्म कट गया और तुम ठीक हो गए। उसका एक लंबा विषय है, किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, गोरखपुर में विठल दास मोदी का नेचुरोपैथी सेंटर है। हम लोग दिल्ली में झिंझोली करके एक जगह है जहाँ पर कुरुक्षेत्र, क्या जगह का नाम है, कुरुक्षेत्र के पास है वो, जो भी हम भूल गए, झिंझोली बावना है, हरियाणा है। तुम भी गई थी ना? तो गए ना। हाँ गई। वहाँ नेचुरोपैथी विठल दास मोदी जी और उनका बेटा गोरखपुर का डॉक्टर साहब आए थे। अब वो कहाँ तक सत्य कहाँ तक झूठ मुझे हमें नहीं पता। सूर्या फाउंडेशन है, तो प्रेम अग्रवाल, हाँ प्रेम अग्रवाल नहीं, वो तो जयप्रकाश जेपी अग्रवाल। वो केस हिस्ट्री बता रहे थे। आगरा या यूपी का एक बड़ा धनाढ़ उस समय का सेक्रेटरीट में काम करने वाला सेक्रेटरी टाइप आदमी, उस समय लाखों अरबों खरबों रुपया रखा था। पेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, पंचम शनि, पंचम में केतु, पंचम का मंगल, पंचम में ग्रहण योग, पंचम में श्रापित, केस देख लो, ये सब में होने का संभावना। डॉक्टर बोला कि तुम्हारे पेट में क्या है किसी को नहीं पता, 6 महीना तक खाता है, कभी पोटी होता नहीं, पेट टाइट हो गया है, और पेट में कोई डिटेक्शन नहीं हो रहा है कि ये रोग है कि वो रोग है। और बोला कि देखो ये जो कंडीशन है, अगर तुम पोटी नहीं कर रहे हो या अंदर भी खाना जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है हमको पता नहीं, और पोटी निकल नहीं रहा है कुछ भी करने से, इंजेक्शन मेडिसिन टैबलेट सब फेल हो चुका है, जिसमें देने से हाथी भी वो दस्त लग जाए, डिसेंट्री हो जाए, तुमको नहीं हो रहा है, तो फिर किसी के दम नहीं है। पूरा पेट में सब आंतड़ी सब खत्म, कुछ नहीं है, हब गोल मटोल हो गया है सबका। 6 महीने में मर जाओगे, भागो। वापस आया बहुत दुखी, अपना जितना पैसा पत्र था सब बच्चों के नाम पे, वो खुद आया था। यस, उस आदमी को मैं देखा था, लिप्स थेरेपी वाला किताब लेके आया था। यस, वो अपना मुंह से बोल रहा था, मैं गलत बोल रहा हूं, अपना मुंह से बोल रहा था। तो बोला कि फिर मेरा मन मायूस हो गया। उस समय तो इंटरनेट कुछ नहीं था, तो कोई उस वहां का कोई नेचुरोपैथिस्ट बोला कि ऐसा करो, विठल दास मोदी के पास चले जाओ, सब इलाज उसी के पास है। बोला नहीं, वो तो डॉक्टर बोल दिया 6 महीने में मर जाएंगे, तो जाके क्या करेंगे। बोला जाओ, विठल दास मोदी स्वयं में भगवान है, और एटलीस्ट शांति से मरोगे। अभी तुम दिक्कत पाके मरोगे, कुछ हुआ तो फिर इंजेक्शन मेडिसिन पेट में घुसेड़ देंगे, पाइप आगे, पाइप पीछे, पाइप नाक में, पाइप मुंह में, पाइप ऊपर, पाइप नीचे, पाइप चारों तरफ हो जाएगा। इससे अच्छा वहां चले जाओ। गया विठल दास मोदी के पास। विठल दास मोदी ऐसे ही बैठे थे, धोती छाप थे वो, धोती खड़गू वाला। सब अपना पैसा पत्तर सबके नाम पे लिख दिया। बेलूर हॉस्पिटल का पैसे प्रेस्क्रिप्शन लेके गया था,
अटैची में फुल अटैची प्रेस्क्रिप्शन है। गधा टेस्ट, घोड़ा टेस्ट, भालू टेस्ट, बकरा टेस्ट, ईसीजी, डीसीजी, मिसीजी, स्कैनिंग, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, पोटी टेस्ट, मूत्र टेस्ट, बाल टेस्ट, गुद्धू टेस्ट, भुद्धू टेस्ट, सब जो जो टेस्ट हो सकता है सब रिपोर्ट फुल अटैची विठलदास मोदी के पास रख दिया ऐसा करके। क्या हुआ? उनका भी गर्भांश था। ठीक है, बोला वो 6 महीना में मर जाएंगे, डॉक्टर लिख के दिया है, तो मरने के लिए आए हैं। विठलदास मोदी बोले कि देखो कभी जाना गोरखपुर हॉस्पिटल। मैं गया हूँ, बहुत सम्मान दिया डॉक्टर साहब, हालांकि उस समय विठलदास मोदी के सुपुत्र थे। बोले यहां तक आज तक कोई नहीं मरा, हम भी चाहते हैं कि कोई मर जाता तो हमारा नाम होता है। डॉक्टर जितना पेशेंट मारता है ना उतना फेमस होता है, लोग उसका उतना नाम करते हैं। मेरे घर में था डॉक्टर सबाई, मर गया है अभी, जिंदा है नहीं पता। पेशेंट मारा तो उसका मार्केट बढ़ गया है, बम बमा के। हाँ, फेमस हो जाते हैं पेशेंट मारने से, बहुत दूर दूर तक पता चलता है कि डॉक्टर सबाई आदमी मारा है। ठीक है, तो इसलिए तो डाकू कहा गया, जानबूझ के मार देते हैं, बदनामी का मतलब फेमस होंगे बोल। उल्लूपाथी तो उल्लूपाथी है। बोला नहीं यहाँ नहीं मरते कोई। बोला नहीं हमको तो लिख के दिया। बोला कितना? मैं लिखा 6 महीना। बोला वो कैलेंडर है वहां दागी दे दे। फिर क्या करें? बोला कुछ नहीं करना, तुम मेरे घर में नहीं घुसेगा, तेरा काम है वो देखो सामने मेरा मेडिसिनल गार्डन है ना, वहां पर शायद 200-400 प्रकार का मेडिसिनल गच गमला में गच में सब लगाए हैं, वहीं रहोगे और खाना पीना इधर आके नहीं खाना। बोले वहां जो देखो उधर जो लाल वाला गार लगा है, इधर का कोई भी पत्ता उत्ता नहीं खाना, इधर का जितना पत्ता है सब चबाते जाओ, जो भी फल मूल फल सब तुम्हारा, उधर का जहर है इधर का अमृत है, उधर ही पड़े रहना। खाए पिए दिन भर करेगा क्या? जा रहा हूं, खाए पिए क्या करेगा? तब तक पेड़ों का सेवा करे। सेक्रेटरी आदमी, कभी पेड़ खेती उती किया नहीं, बड़ा आदमी है, बाबू है, खुदाई कुसाई पुड़ाई पनाई सब करने करते 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 एक दिन होश आया कि अरे हमको तो 6 महीना में मरना था। दौड़ा विठलदास के पास। बोला कहाँ दौड़ के आ गए? तब तक दाढ़ी मूछ बाल सब एकदम तेज तर्रार सांड हो गया है वो। समझा क्या हुआ? बोला मेरा तो 6 महीने में मरना था, वो कैलेंडर में दागी दिया था। देखो कौन सा कैलेंडर में दिया था। तब तक 3 साल पार। सत्य घटना। चौका। वहीं से विठलदास को प्रणाम करके अटैची का सारा जो कागज था बोले वो दीजिए, तो निकाल दिए विठलदास मोदी, पकड़ा दिए। वही दाढ़ी मूछ और कचड़ा गमछा में चला भेलोर। और डॉक्टर को बोला तुम तो बोला था 6 महीने में मर जाएंगे, कैसे 3 साल से जिंदा है? डॉक्टर तुरंत लिया उसको, ईसीजी डीसीजी मिसीजी ब्लड टेस्ट टूल टेस्ट भूत टेस्ट गधा टेस्ट घोड़ा टेस्ट बेड टेस्ट बकरा टेस्ट सब कर दिया। बोला हाँ तुम तो जिंदा है, रिपोर्ट तो कहता है तुम मर जाना चाहिए, कैसा जिंदा रहा? फिर उस प्रश्न को लेके पहुंचा विठलदास मोदी के यहां। विठलदास मोदी बोले जब तुम पत्तों को खाने लगे, बाकी तुम्हारे पास काम नहीं था तो क्या करोगे? खुदाई कुसाई और पेड़ों का आनंद लेने लगे। जो पेड़ लगाता है ना उसका बड़ा आनंद होता है, इसलिए बोलते हैं चासो कामो जहारो की आनंद होता है। खेती काम जिसका उसका बहुत आनंद। तो पेड़ों से तुम्हारा एक योग लग गया। जब तुम पेड़ लगाने लगे तो उन पेड़ों का सेवा किए, पानी डाले। इसलिए बोलते हैं ना कि पीपल गज का सींचने से शनि छोड़ देता है, समी गज का सींचने से शनि छोड़ देता है। और शनि का 3 पेड़ है, नीम पीपल और नहीं जानते हो समी गाछ पीपल। हाँ 3। समी तो मंगल का नक्षत्र का पेड़ है, समी गज धनिष्ठा नक्षत्र का है। वो तीनों नक्षत्र का एक शनि का पेड़ होता है। शनि जिस पेड़ में आता है वो है नीम, सबसे टॉप है में उसका है। जगन्नाथ भगवान किस पेड़ में बनते हैं? नीम। जगन्नाथ स्वयं शनिदेव, इसीलिए तो पनौती वालों को वहां भेजा जाता है। ठीक है, कोई और नहीं काट सकता, शिव भोले भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो ऐसे करके
वो बोला तुम जब पेड़ों को सींचने लगे तो तुम्हारा कर्म कटने लगा। स्थावर जंगम का सेवा किए, फिर गोबर गोमूत्र मेरे गौशाले से ला के दिए, गाय का सेवा किए, तो जिसके कारण तुम्हारा कर्म कट गया और तुम्हारा रोग बीमारी सब ठीक हो गया। उसमें से वो निकला, एक बहुत बड़ा किताब लिखा लिप्स थेरेपी। हम लोग का गुरु है वो, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर शुरू किए लिप्स थेरेपी। कौन सा बीमारी में कौन सा पत्ता खाओगे तो ठीक हो सकता है। बुखार है तुलसी का पत्ता, धन्वंतरी का पत्ता सॉलिड काम देता है। हड्डी तुड्डी दुर्बल है तो शीशम का पत्ता, पथरी है तो पत्थरचूर का पत्ता, बदहजमी है तो अजवाइन और हम जो क्या लगाए ये वाला पत्ता जो चटनी पत्ता है, और सर्दी खांसी है तो बासंग का पत्ता। ऐसे मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है। बुरसुंगा तो मीठा नीम जिसको बोलते हैं, साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता है। डायबिटीज़ में सबसे अच्छा काम देता है, ब्लड प्रेशर में भी काम में देता है। ऐसे करके वो बहुत बड़ा लिप्स थेरेपी का किताब लिखा। कर्मयोग से तुम्हारा प्रारब्ध कट जाता है। जब तुम निष्काम भाव से गौशाला में सेवा करते हो, पेड़ों का सेवा करते हो, पंडित और गुरु के घर में सेवा करते हो, तो तुम्हारा कर्म कटता है, फिर भाग्य खुलता है। जब तक नहीं करते हो तब तक जैसा हालत था वैसा ही रहेगा, कभी नहीं निकल सकता। और बुद्ध 0-0 वाले सहजता से समझ नहीं पाते।